खुदा का रहम है कि आपका बच्चा सलामत है। हमें तो लगा था कि शायद। हकीमा साहिबा, ऐसी बात न कभी सोचिएगा और ना कभी कहिएगा। मुगल सल्तनत को वारिस देना न केवल हमारा धर्म है, अभी तो कर्तव्य भी है। और शहंशाह के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती है। किस खुशी की बात कर रही हैं आप जोधा बेगम? बेगम साहिबा दुरुस्त है। इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए और क्या हो सकती है शहंशाह? बस छोटी मोटी खरोंचे हैं, थोड़ा आराम करेंगी, ठीक हो जाएंगी। इजाजत दीजिए शहंशाह, आदाब। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। कमाल है जोधा बेगम, हमारी गैर मौजूदगी में अब दुश्मनों पर शेरनी की तरह टूट पड़ी और अब हमारे सामने रो रही हैं आप। अब खुदा के लिए रोइए मत, हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते। अबुल माली कह रहा था कि परंतु हमें विश्वास था आप अवश्य लौटेंगे। हम बेशक आपके पास लौटते जोधा बेगम, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर मौत भी हमारे सामने आ जाएगी तो उसे भी हमसे शिकस्त खानी होगी। कह देंगे उसे, बता देंगे उसे कि हमारी जान, हमारी जिंदगी आपकी अमानत है और आपकी इजाजत के बगैर मौत हमें छू भी नहीं पाएगी। शहंशाह, कितनी बार हमने आपसे कहा है ऐसी अशुभ बातें अपने मुख पर मत लाया कीजिए। माफी चाहते हैं जोधा बेगम, हमसे गलती हो गई और माफी चाहते हैं कि हमारी नासमझी की वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा। हमारा ही फैसला था कि मुहर्रम को अपने साथ जंग में लाएं, वजह चाहे आपकी हिफाजत ही करना क्यों ना हो, जो हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता जोधा बेगम तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। हालांकि वो बात अलग है कि आपने इस हारी हुई जंग को जीत में तब्दील करना शुरू कर दिया है। अगर आप नहीं होती जोधा बेगम तो हम इस जंग को कब का हार चुके होते। और अगर आपको कुछ हो जाता। ऐसे कैसे कुछ हो जाता? हम आपकी बेगम हैं, आपकी संगति ने हमें साहसी बना दिया है शहंशाह। भले ही हम बादशाह हैं जोधा बेगम, लेकिन इस जंग को आपके नाम से याद किया जाएगा। हमारी आने वाले पुश्ती जब भी इस जंग का जिक्र करेंगी तो वो आपकी बहादुरी की बात करेंगे। मुगल सल्तनत के आने वाले शहंशाह को फख्र होगा कि आप उनकी अम्मी जान हैं, कि उनका रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है। निगार जी भी आई थी युद्ध के लिए, परंतु अपनी तलवार पर हमने उनके रक्त की एक बूंद भी नहीं लगने दी। वो आपका बड़प्पन है जोधा बेगम। आप एक खतरनाक सिपाही और एक नेतल सूफी भी हैं। आपको तो बहुत चोट लगी होगी ना शहंशाह? जख्म तो आपको भी काफी लगे हैं जोधा बेगम। शहंशाह, हम एक राजवंशी हैं, हमारी चिंता मत कीजिए आप। अपने सवाल का जवाब ही टाल दिया आपने। अरे ये क्या कर रही हो? मोती, हमारे बस से हम संभाल सकते हैं। रहने दो, इस अवस्था में अपना ध्यान रखो। हम आपके स्नान का प्रबंध कर देते हैं, उसके पश्चात आप निश्चित होके सो जाना। बहुत लंबी यात्रा रही ना आज की। कैसी बातें कर रही हो मोती? अभी तक अम्मी जान घर के बड़े सोए नहीं हैं, हम कैसे विश्राम कर सकते हैं? बहुत हटी हो जोधा आप। हम हटी नहीं हैं। अच्छा, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अब तो युद्ध भी समाप्त हो गया और हम विजयी भी हो गए, फिर अब क्या कारण है? क्या आपने गर्भवती होने के बाद किसी को बता नहीं रहे हो? किसी से भय है आपको जोधा? हमें किसी का भय नहीं है मोती, हम बस सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब कौन सा अवसर आएगा? तनिक सोचिए कि शहंशाह और मलिका आजम कितने प्रसन्न होंगे सूचना पाकर।
उनके जीवन में इंद्रधनुष के रंग बिखर जाएंगे। पर हम ये सूचना शहंशाह को दीवाने खास में बताना चाहते हैं। आप ये सूचना सबके सामने देंगे? नहीं मोती, वहाँ पर केवल हम और शहंशाह होंगे। हमें स्मरण है, जब रुकैया बेगम गर्भवती थी तो शहंशाह हमें दीवाने खास ले गए थे और फिर उन्होंने हमें बताया कि क्या आप ये तक देख रही हैं जोधा बेगम? क्या आप जानती हैं कि इस पर बैठकर सबसे खुशी की बात क्या होती है? यही कि आप शहंशाह हैं। नहीं जोधा बेगम, इस पर बैठने के बाद सबसे खुशी की बात होती है वो उम्मीद कि एक दिन हम अपने वलीअहद को इस तख्त पर बैठा हुआ देखेंगे। वो दिन जल्दी ही निकट आने वाला है शहंशाह। शीघ्र ही रुकैया बेगम आपको आपका उत्तराधिकारी देने वाली है। हम जानते हैं जोधा बेगम की मुगल सल्तनत को बहुत जल्द उसका वलीअहद मिलने वाला है, और जिस दिन हम उसे इस तख्त पर बैठा हुआ देखेंगे वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी और उस दिन पूरी सल्तनत उत्सव मनाएगी। हम भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जोधा बेगम, और उम्मीद है कि आप भी बहुत जल्द हमें एक वारिस देंगी। मोती, अब वो दिन आ गया है और हम चाहते हैं कि जिस स्थान पर शहंशाह ने अपनी इच्छा हमारे सामने प्रकट की थी, उसी स्थान पर उनकी अभिलाषा पूरी होने की शुभ सूचना हम उन्हें दें। जोधा बेगम, इतने रात गए कैसे गाना सुना रही थी? अब नहीं, बस ऐसे ही वो नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। आइए बैठिए। मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए जोधा बेगम। वैसे भी हम सबने एक बहुत लंबा सफर तय किया है और कल सुबह होते ही हमें फिर से एक लंबा सफर तय करना है, तो आप सो जाइए। विश्राम करने का प्रयास तो हम कर रहे थे, परंतु नींद ही नहीं आ रही है। नींद तो हमें भी नहीं आ रही है जोधा बेगम। क्यों शहंशाह? उस निगार आपा के बारे में सोच रहे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि बेगम महाचूचक के साथ मिलकर वो इस हद तक गिर जाएंगी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारा मन कहता है कि हमें अब भी उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। उनकी अम्मी जान को ढूंढकर उन्हें और उनकी अम्मी जान को उनका हक देना चाहिए और अपने अब्बा हुजूर के कॉल पर अमल करना चाहिए। फिर तो आपकी और हमारी सोच बिल्कुल एक जैसी है शहंशाह। बापूसा ने भी यही गलती की थी। सबसे अधिक योग्य सुजामल भाई साहब थे, फिर भी उन्होंने हमारे भाई साहब। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी जोधा बेगम की आपके भाईजान सुजामल बहुत बहादुर और बहुत काबिल है। काश हम उनसे पहले मिले हुए होते, सही जगह पर मिले हुए होते। तो ये जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी पानी लेकर आओ। लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। बहुत बुरा लगता है जब आप खुद की सेहत को नजरअंदाज करती हैं। जोधा बेगम, जंग जितनी मुश्किल होती है उससे ज्यादा मुश्किल होता है वापस लौटना। शहंशाह, आप चिंता मत कीजिए,
हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है जोधा बेगम? ये ठीक नहीं है। और अब हम आपकी एक बात भी नहीं सुनेंगे। अब चलिए चलकर आराम करिए। हम मोती भाई को भेजते हैं आपकी देखभाल के लिए। आइए। आप आराम फरमाएं। मन तो करता है कि शुभ सूचना आपको अभी के अभी दे दे शहंशाह। बस उस पल की प्रतीक्षा है जब आप हमसे दीवाने खास में एकांत में मिलेंगे और आपकी प्रसन्नता 4 गुना बढ़ जाएगी।